दक्षिण कश्मीर के जिला शोपियान के तुकरबागम इलाके में कल रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक स्थानीय आतंकवादी को मार गिराया है। पुलिस ने एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा है कि मारे गए आतंकी की पहचान मुनीब अहमद शेख निवासी टॉक मोहल्ला शोपियान के तौर पर हुई है। वे इसी साल आतंकवाद में शामिल हुआ। जनवरी 2022 में उसके परिजनों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस अधिकारियों ने घर से लापता हो जाने के बाद मुनीब लश्कर में शामिल हो गया था, इसकी पुष्टि की। पुलवामा पुलिस ने क्षेत्र में सक्रिय जैश ए मोहम्मद आतंकवादी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। एक छापे के दौरान पुलिस ने संगठन के 3 सहयोगियों के साथ भारी मात्रा में हथियार एवं गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस पूछताछ के आधार पर क्षेत्र में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। पिछले दिनों सुंजवा बछिंडी रोड पर चलाई गई अतिक्रमण अभियान को लेकर आज पीडीपी के द्वारा जम्मू कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई और इस दौरान सवाल किया गया कि सरकार जानबूझकर लोगों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान भाजपा पर भी निशाना साधा गया और कहा गया कि उपराज्यपाल से सवाल करना बनता है कि भाजपा के नेता जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बैठे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। आज जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ साथ अलग अलग एस्पिरेंट्स के द्वारा भी सैक 2018 के ऑर्डर को रिवोक करने को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान छात्रों की तरफ से जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क पर बैठकर आवाजाही को रोक दिया गया और मांग की गई कि 20% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखी जाए और 80% एस्पिरेंट्स को मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। बांदीपुरा के छात्र और शिक्षकों के द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा भाषण में अपने अपने स्कूलों से वर्चुअल मोड में शामिल हुए, जबकि गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बांदीपुरा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्र नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां प्रधानमंत्री ने देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को संबोधित किया। इस मौके पर अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने शिक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्व के बारे में भी बताया। बता दें कि सीईओ बांदीपुरा का कहना है कि लगभग 14,300 छात्रों, 503 स्कूलों के 1860 शिक्षकों के अलावा जिले के 250 अभिभावकों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुना और पीसीसी के लाइव प्रसारण के लिए 405 स्क्रीनों की व्यवस्था की गई थी। वरिष्ठ राजनीतिक नेता और डीडीसी सदस्य ब्लॉक वेरीनाग पीर शहबाज अहमद ने डाउनटाउन हॉल दुरू में कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है, जिसमें 5 सरपंचों के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जबकि डीडीसी सदस्य ब्लॉक वेसु कांजीकुट बिलाल अहमद देवा ने भी सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर पीर शहबाज ने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां करने का आग्रह किया ताकि वे यहां भारी बहुमत से जीत सके। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चाणक द्वारा नरवाल क्षेत्र के राजीव नगर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए राजीव चाणक ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को क्लीन इंडिया मिशन भी कहा जाता है, जो कि मोदी सरकार की तरफ से देश के सभी कस्बों, गाँव और शहरों की स्वच्छता के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा जम्मू नगर निगम सैनिटाइजेशन के चेयरमैन राजकुमार वर्मा से बात हुई है और उन्होंने ये साफ किया है कि ये जल्द ही क्षेत्र में स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाएगी। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद वहां फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए सरकार ने तमाम उपाय भी किए और लगभग सभी भारतीयों को वहां से निकाल भी लिया, लेकिन अब सरकार ने बताया है कि वहां अब भी 40-50 भारतीय फंसे हैं। सरकार ने राज्यसभा को बताया कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फरवरी से अब तक 22,500 नागरिक भारत लौट चुके हैं। लगभग 40 से 50 भारतीय अभी भी युद्धग्रस्त देश में हैं, जिन्हें से कुछ अभी लौटने को तैयार हैं। आपको बता दें कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए लोगों की संख्या पर सवाल के एक प्रश्न के उत्तर में ये जवाब दिया है।
आज जम्मू के परेड स्थित ब्राह्मण सभा से श्री माता वैष्णो देवी के लिए छड़ी यात्रा को निकाला गया। आपको बता दें कि इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भागीदारी ली और माता रानी के दर्शनों के लिए रवाना हुए। बता दें कि कल से चैत्र नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर तैयारियां तो चल ही रही हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इस छड़ी यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण जो है इस छड़ी यात्रा को स्थगित किया गया।